दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य। आप देख रहे हैं आशीष कंप्यूटर। दोस्तों एमएस वर्ड के इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमएस वर्ड का ये पहला क्लास होने वाला है। और जैसा कि आपको पता होगा कि एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड एप्लीकेशन का इतना बड़ा रोल है कि आप इंडिया के अंदर किसी भी ऑफिस में काम कर रहे होगे या इंडिया के बाहर भी काम कर रहे होगे, तो ऑफिस एप्लीकेशन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऑफिस के सभी काम जो है इसी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक से जानेंगे और एक एक चीज जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे इसका यूज होता है। तो ये मान के चलिए कि ये एमएस वर्ड का जो प्लेलिस्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये आपके लिए कंप्लीट एमएस वर्ड का सोल्यूशन होगा। यानी इसमें टोटल एमएस वर्ड का आपको वीडियो मिल जाएगा। एक एक ऑप्शन का अंदर से अंदर जितना भी ऑप्शन है ना, A to Z ऑप्शन आपको यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे आप यूज करेंगे, क्या उसका यूज होता है। यानी एमएस वर्ड में आप टोटल प्रो बन जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे तो कट कॉपी पेस्ट मिल जाता है, जिसका यूज आपको ऑलरेडी आता है। फिर भी नहीं आता तो सीख लो। आप क्या करोगे, मैटर को सेलेक्ट करोगे, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो या फिर कंट्रोल C करोगे। जहां पे मैटर पेस्ट करना है वहां पे क्लिक करके कंट्रोल V कर दो तो भी पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करोगे तो भी आपका मैटर पेस्ट हो जाएगा। कट करना चाहते हो यानी कोई भी मैटर एक जगह से हटा के दूसरे जगह रखना चाहते हो तो मैटर को सेलेक्ट करो और इसके बाद आप चले जाइए कट पर। फिर जहां पे आपको रखना है वहां पे क्लिक करके आपको करना है पेस्ट, तो वो मैटर जो है वो पेस्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसके बाद इसकी बात अभी करेंगे, इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर, तो इसको भी जानेंगे। इसके पहले हम लोग पूरा का पूरा फॉन्ट टूल बॉक्स जानते हैं कि फॉन्ट टूल बॉक्स का क्या यूज है। ठीक है, तो फॉन्ट टूल बॉक्स में सबसे पहला जो आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं फॉन्ट। यानी यहां से जो है आप अपने मैटर का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हो। लेकिन ये सिलेक्शन पे वर्क करता है। जैसे मान लीजिए मुझे इतने ही वर्ड का, इतने ही पैराग्राफ का क्या करना है, मुझे स्टाइल चेंज करना है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे और जो सा फॉन्ट स्टाइल आपको अप्लाई करना है वो फॉन्ट स्टाइल यहाँ से आप रिव्यू करके आप क्या कर सकते हो, आप अपने पैराग्राफ पे प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे को ये पसंद आ रहा है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो जो भी मेरा सेलेक्टेड पैराग्राफ था उसका स्टाइल क्या हो गया, टोटल जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आता है फॉन्ट साइज। अगर फॉन्ट की साइज इंक्रीज डिक्रीज करनी है, सिंपली आप फॉन्ट को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से आप क्लिक करके फॉन्ट के साइज को डिक्रीज भी कर सकते हो और इंक्रीज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे होता है फॉन्ट की साइज, यानी इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से दोनों आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे होता है ग्रो फॉन्ट और ये होता है श्रिंक फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का यूज क्या है, अब जैसे मान लो इतने मैटर को मैंने सेलेक्ट किया, अब केवल साइज मुझे बढ़ानी है तो इंक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट की साइज क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ से फॉन्ट की साइज इंक्रीज होती है। और छोटा करना है तो क्या करोगे आप, डिक्रीज फॉन्ट साइज, यानी यहाँ से मैटर का जो साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, एक सवाल था ट्रिपल C में बहुत बार पूछा गया है कि फॉन्ट की मैक्सिमम साइज कितनी है। तो मैं आपको बता देता चाहता हूं कि फॉन्ट की जो मैक्सिमम साइज होती है वर्डपैड और एमएस वर्ड दोनों में, वो होती है 1638। यानी टोटल अपने मैटर के साइज को आप 1638 तक जो है वो आप बढ़ा सकते हो। ये देखो 16 से 38 आगे हम बढ़ाना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ रहा। यानी फॉन्ट की मैक्सिमम जो साइज होती है वो कितनी होती है, 1638। ये सेलेक्टेड मैटर आप देख सकते हो, ये 1638 पॉइंट पे है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पहले हम नॉर्मल कर लेते हैं, यानी 16 कर लेते हैं। ये आ गया मेरा फॉन्ट का साइज नॉर्मल। ठीक है, और डिक्रीज करना है तो यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज करना है तो यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद इसका क्या यूज है, इसका नाम है चेंज केस। अब चेंज केस से मेरा मतलब ये है कि अगर कोई भी पैराग्राफ आपके पास है तो पैराग्राफ को कैपिटल टू स्मॉल लेटर में आप जो है वो चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे, अब जैसे मान लो ये पैराग्राफ है, इस पे हम इसका वर्क करना चाहते हैं तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप सेलेक्ट ऑल करोगे तो सारे के सारे पैराग्राफ पे आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए मैंने इतना ही सेलेक्ट किया है। और चेंज केस पे जाएंगे, यहाँ पे देखो चार पांच तरह के, पांच कलर के जो है यहाँ पे पांच तरह के केस है। सबसे पहला केस कौन सा है, सेंटेंस केस है। और सेंटेंस केस ये कहता है कि पैराग्राफ का पहले मैटर का पहला कैरेक्टर कैपिटल रहेगा, बाकी सारा जो है वो स्मॉल रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हुआ है, यहाँ से क्या आ गया, कैपिटल आ गया। अब फिर से पूरा मैटर सेलेक्ट करो, वापस से यहाँ पे जाओ, यहीं पे आपको मिलेगा लोअर केस। लोअर केस का मतलब होता है कि आपके पैराग्राफ का सारा जो मैटर है वो हो जाएगा स्मॉल लेटर में।
आप फिर से यहाँ पे क्लिक करो, यहीं पे आपको मिलेगा अपर केस। अपर केस का मतलब ये होता है कि जितना भी मैटर आप सेलेक्ट करोगे वो सारा का सारा मैटर जो है वो कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जाओ, आपको मिलेगा कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी एक एक वर्ड का पहला जो कैरेक्टर है, पहला जो मैटर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, एक एक वर्ड का पहला मैटर। ठीक है, फिर आप सेलेक्ट करो, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा ये टॉगल केस। टॉगल केस पे क्लिक करोगे, ये पहला जो वर्ड है ना एक एक वर्ड का, ये आपका स्मॉल कर देता है, बाकी सारा कैपिटल रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा चेंज केस। अब आपको नॉर्मल करना है तो सिंपली आप पूरे मैटर को सेलेक्ट करो, आप चले जाओ यहाँ पे चेंज केस पे और यहाँ से कर दो आप सेंटेंस केस। ठीक है, इसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। इसका यूज क्या होता है, अब जैसे मान लो कोई भी मैटर है उस पर कोई आप इफेक्ट दिए होगे तो उन इफेक्ट को आप रिमूव कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने फॉन्ट का साइज ये रख दिया है, साइज मैंने बढ़ा दिया, उसके बाद कुछ मैंने कलर वगैरह लगा दिया है, तो ये सब जितने भी चेंजेस आपने किया है सारे चेंजेस को आप हटा के मैटर को नॉर्मल करना चाहते हो, तो सिंपली मैटर को सेलेक्ट करो और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करो। तो ये क्या हो जाएगा कि जब पहली बार कंप्यूटर में आप लिखना शुरू करते हो तो टोटल वैसा मैटर हो जाएगा। इट मीन्स आपके मैटर को टोटल रीसेट कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी मैटर पर किसी भी इस प्रकार का आपने अगर इफेक्ट दिया होगा तो उस इफेक्ट को ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है बोल्ड। अगर कोई भी मैटर आपने लिखा है, कोई हेडिंग लिखा है, आपको बोल्ड करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, उस मैटर को सेलेक्ट करोगे, बोल्ड टूल पर क्लिक करो या फिर कंट्रोल बी करना, तो आपका जो मैटर है वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम है जो है इटैलिक। ये क्या करता है, मैटर को तिरछा करना है, तिरछा करता है। जैसे मैटर को आपने सेलेक्ट किया उसके बाद इटैलिक पे क्लिक कर दो, आपका जो मैटर है वो क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, यानी ये भी एक तरह का स्टाइल है। फिर इसके बाद अंडरलाइन है। अब मान लो कोई भी हेडिंग आप दिए हो तो आपको अंडरलाइन भी करना होता है। अब जैसे मान लो इस वाले जो हेडिंग है उसको मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद अंडरलाइन पे क्लिक कर दिया, आप देखोगे आपका मैटर जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो अंडरलाइन के ही बहुत सारे ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे, जो भी ऑप्शन आपके पसंद आ रहा है उस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो वही अंडरलाइन आपको दिया जाएगा। क्लियर है। कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट होता है, जैसे मैटर को सेलेक्ट किए कंट्रोल यू करोगे तो मैटर जो है वो आपका अंडरलाइन हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको बोलते हैं स्ट्रैक थ्रो, जो ए बी लिखा हुआ है ना कटा हुआ, इसको बोलते हैं स्ट्रैक थ्रो। कोई भी मैटर जैसे गलत दिखाना है कि ये मैटर गलत है तो आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे स्ट्रैक थ्रो पे क्लिक करोगे, उस मैटर को बीच से काट दिया जाएगा, यानी इससे गलत माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा सब स्क्रिप्ट। अब सब स्क्रिप्ट का काम देखो, ये केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा सही है। अब केमिस्ट्री में कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है तो फॉर्मूला में वहां पे इसका यूज होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है H2O, तो कोई भी केमिस्ट्री का फॉर्मूला हो ना, अगर कैरेक्टर के आसपास कहीं भी अगर कोई नंबर लिखा रहता है तो नंबर जो है वो बेस में रहता है, नंबर को आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मैटर है वो डाउन एरो यानी कि वो उस वर्ड के बेस में चला जाएगा। और शॉर्टकट से ही आपको करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने लिखा है SO4 और यहाँ 4 को हम नीचे करना चाहते हैं तो मैंने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस इक्वल आप करेंगे, कंट्रोल प्लस इक्वल तो वो मैटर जो है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस इक्वल आपको करना होता है, तो यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल प्लस इक्वल, सॉरी कंट्रोल प्लस इक्वल करेंगे चला जाएगा। मेरे में भी फंक्शन ऑफ है इसलिए नहीं आ रहा है, हम आपको करके दिखाते हैं। ये देखो कंट्रोल प्लस इक्वल, बड़ा हो गया यार, यही कंट्रोल प्लस इक्वल से आपका यूज हो जाएगा। मल्टीमीडिया कीबोर्ड मेरा इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई भी मैटर अगर आप पावर में रखना चाहते हो तो क्या करोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 12th लिख दिया, अब जैसे आप एंटर करोगे ये तो ऑटोमेटिक चला जाता है, लेकिन फिर भी मान लो कोई मैटर ऐसा है जो ऑटोमेटिक नहीं चल जा रहा है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने लिखा ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट मैंने दे दिया, यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया और यहाँ पे 2 लिख के स्पेस करेंगे ना, नहीं जाएगा। देखिए गया क्या, नहीं गया। हमें इसे ऊपर भेजना है तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उसके साथ प्लस बटन दबाएंगे तो आपका मैटर जो है वो ऊपर चला जाएगा। समझ आया। तो ये था आपका जो है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो टेक्स्ट का इफेक्ट मिल जाता है, जैसे कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा है अगर कुछ उसको स्टाइलिश करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर लो
और यहाँ पे आप जाओगे तो देखो तमाम तरीके के इफेक्ट मिल जाएंगे जो कि आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा अच्छा लुक जो है वो प्रोवाइड करता है। इन सब के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देख लो, ये टेक्स्ट का जो बेसिक इफेक्ट है वो यहाँ से आप ले सकते हो। तो जो सा आपको इसमें से पसंद है उस पर आप क्लिक करो, आप देखोगे कि वो टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा बाकी टेक्स्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। और यहाँ पर एक और आपको ऑप्शन मिल जाता है जिसको बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या है? कोई भी मैटर है आप उसे हाईलाइट दिखाना चाहते हो तो सिंपली आप उस मैटर को या उस लाइन को सेलेक्ट कर लो और टेक्स्ट हाईलाइट कलर के जस्ट बगल में एक डाउन एरो है, वहां पे आप क्लिक करोगे, जो सा आपको कलर पसंद है उस कलर पे क्लिक कर दो और आपका जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब देखो इसमें केवल बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट का कलर अभी ब्लैक ही है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको हाईलाइट कर सकते हो। दूसरी बात, अगर मैटर को ही कलर करना है, कोई भी मैटर अगर उसको कलर करना चाहते हो तो मैटर को सेलेक्ट करो और इसके बाद क्या करोगे, जो सा भी कलर आपको पसंद है यहाँ से टेक्स्ट कलर से लेकर आप उस कलर को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक है और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जो है पैराग्राफ वाले ऑप्शन को, स्टाइल वाले ऑप्शन को, एडिटिंग के ऑप्शन को, एड इन के ऑप्शन को, और नेक्स्ट जानेंगे इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, सारा का सारा समझेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही इंतजार करें हमारे आने वाले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।